हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी ड्रेसेस डिज़ाइंस की वीडियो। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से और कौन कौन से ड्रेसेस बनाए हैं। लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ ध्यान में रखनी है ना, वो ये कि ढेर सूट नहीं बनाने, 3 से 4 सूट बनाने हैं, क्योंकि बाद में वेस्ट ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से और कौन से सूट बनाए हैं। तो जी ये है पहला ड्रेस। फर्स्ट ड्रेस ये है। अच्छा, इन ड्रेसेस का जो है ना पेज जहाँ से मैंने मंगवाए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी या फिर इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दूँगी, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलें जी, चलते हैं ड्रेस की डिज़ाइनिंग की तरफ। तो बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस मैंने स्टिच करवाए हैं। और अच्छा, इस पेज से मंगवाने की जो रीज़न थी ना, वो ये थी कि एक तो ये जो कपड़े थे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल रहे थे। दूसरी चीज़, इनका जो स्टफ़ है ना वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही पतला सा सॉफ्ट सा स्टफ़ है। तो इस कंडीशन में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत परफेक्ट है। तो ये आप लोगों के सामने है, 3 पीस ड्रेस है। तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सिलवाया। अच्छा, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करना चाहूँगी ना, वो सबसे बड़ी टिप ये है कि आप लोगों ने ना ये देखें, कुर्ता मेरा नीचे से कितना खुला है, कितना खुला। मतलब ये नॉर्मल मेरे कुर्ते से ना कोई डबल साइज़ का ही होना है। लेकिन शोल्डर साइज़ जो है ना वो मैंने पूरा रखवाया है। शोल्डर साइज़ आप लोगों ने इंक्रीज़ नहीं करना, नहीं तो उससे ना बहुत ओवर साइज ड्रेसेस लगते हैं। तो सिंपल मैंने ड्रेस लिया है, उसका बॉट नेक मैंने रखवाई है, क्योंकि ऑलरेडी सूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुला है मेरा। तो अगर मैं इसके साथ अगर गला भी बड़ा रखवा लेती ना, तो ये बहुत वाहियात सा सूट लगता है। इसलिए मैंने जो है वो गला बिल्कुल बॉट नेक रखवाया है और सूट जो है वो अपना बहुत खुला रखवाया है, कि मुझे बहुत अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा खुला है। तो इससे ये होता है कि कोई आ भी जाता है ना घर में, तो मुझे ऑकवर्ड फील नहीं होता, मेरा बिल्कुल फंसे फंसे कपड़े नहीं लगते। उसलिए के लिए मैंने क्या किया है, देखें, मैंने बस ये नीचे दी है सीढ़ी लेस। उसके बाद कोई लेस चेस्ट नहीं लगवाई, कोई बहुत ज़्यादा मैंने पलटे वगैरह नहीं लगवाए, बहुत ज़्यादा मैंने इन ड्रेसेस पर खर्चा नहीं किया, क्योंकि ये जस्ट टाइम टू टाइम पहनने के लिए हैं। इसी तरह हम बस बाजुओं के आगे और गले पे लेस लगवाई है। ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल है, दुपट्टा भी बिल्कुल सिंपल पिको करवाया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि ड्रेसेस के कलर डिसाइड करना। तो ये ड्रेस का कलर जो है ना, तो ये मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि नॉर्मली जो बाद में 1.25 महीना होता है ना, उसमें स्टेन्स वगैरह का डर होता है। तो इसलिए इस तरह के आपने कलर्स डिसाइड करने हैं कि अगर कहीं पे स्टेन लग भी जाए ना, तो वो फ़ौरन से वाज़ेह ना हो, बहुत बुरा ना लगे, ताकि गुजारा हो सके। इसलिए आप लोगों ने कलर्स भी बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसाइड करने हैं। तो चले चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है ड्रेस नंबर 2। तो अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रेस की जो डिज़ाइनिंग है ना, वो मैंने बड़ी मिनिमल रखी है। तो आप लोगों ने भी बड़ी मिनिमल ड्रेसिंग रखनी है, ऐसी कि मतलब बहुत पहने हुए बोरिंग से भी ना लगें, और ये भी ना हो कि मतलब बाद में जब आपको इन्हें दोबारा से टाइट करवाना पड़े तो बहुत मुश्किल हो। तो चलें जी, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसके गले पे मैंने लगवाई है डबल लेस। ये एक लेस जो है ना, ये इस ड्रेस के सेम कलर की है, और एक लेस जो है ना, ये इस डिज़ाइन के कलर की है। तो यहाँ पे मैंने बीच में ये जो है एक कैपरी वाला कपड़ा लगवा के, प्लेट डलवा के, तो एक लेस इस तरफ को मुँह रख के, एक इस तरफ को मुँह रख के लगवा दी है। ये डिज़ाइन आप लोगों ने आजकल देखा होगा, बड़ा इन चल रहा है। तो मैंने सोचा चले ये बनवा लिया जाए, क्योंकि गला तो वही रहना है ना बाद में भी, जब हमने ड्रेस टाइट करवाना है। तो इसलिए मैंने ना सिर्फ गले पर डिज़ाइन बनवाया है, ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैंने क्या की है, जॉइंट्स में दे दी है लेस, और जो लेस हमने गले पे लगाई है ना, वही लेस हमने आगे लगा ली है। घेरे पे भी सेम इस तरह से कर लिया है। ट्राउज़र मेरा बिल्कुल सिंपल है, और जो दुपट्टा है वो भी मैंने बिल्कुल सिंपल पीको करवा लिया है। तो ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल सा मेरा ड्रेस हो गया है रेडी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी ना, वो ये है कि आप लोगों ने जब ड्रेस सिलवाना है ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान लाजमी रखना है। ये देखें, ये जो ड्रेस है ना, इसका शोल्डर साइज़ देखें, कि जब आपने ड्रेस खुले करवाने हैं ना, तो आपने शोल्डर साइज़ भी खुला करवाना है। नहीं तो आप मतलब नीचे से कुर्ता खुला करवा लेंगे, ऊपर से बाजू आप लोगों की पुराने साइज़ की वो शोल्डर साइज़ रहेगा ना, तो बड़े बेढंगे से मोटे लगेंगे आप। अगर आप शोल्डर साइज़ भी साथ में उतना ही खुला करवाएंगे ना, तो उससे फिर ये होता है कि थोड़ी बैलेंस्ड लुक आती है, इतनी बुरी लुक नहीं आती, इतनी बहुत ओवर सी लुक नहीं आती। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। अच्छा जी, एक चीज़ और जिसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो है ये कि आप लोगों ने खुले खुले ट्राउज़र शलवारें नहीं सिलवा लेनी। अगर आपकी टांगें हैं ना बहुत ज़्यादा मोटी, कुछ लोगों की होती हैं लेग्स बहुत ज़्यादा फैमिली में ही मोटी होती हैं,
तो मेरी लेग्स जो है ना, हमारी फैमिली में मोटी लेग्स नहीं है, इसलिए मैंने तो कैप्रियाँ ही सिलवाई हैं। तो अगर आप लोगों की लेग्स भी बहुत मोटी नहीं है ना, तो आप लोगों ने भी कैप्री ही सिलवानी है, लेकिन उस कैप्री को थोड़ा सा खुला करवा लें। लेकिन बहुत खुले खुले ट्राउज़र और शलवारें ना सिलवाएं, नहीं तो उससे और ज़्यादा मोटी लुक आती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है, बस थोड़ा सा खुला है। तो बस ये सिंपल सा मेरा ड्रेस हो गया है रेडी। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है ड्रेस नंबर 3 की। ये 3 पीस ड्रेस है विद लॉन्ग दुपट्टा। तो ये भी सिंपल सा सिलवाया मैंने, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, लेकिन दूसरे ड्रेसेस की निस्बत इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैंने की थी। तो चले जी देखते हैं कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया। मैंने क्या किया, इसके ना साइड्स पे बॉर्डर था, वो बॉर्डर लेकर मैंने फुल कमीज़ पर साइड पर बॉर्डर लगवा दिया है, और उसके साथ साथ लगवा दी है मैंने समोसी लेस। और आजकल ये जो गला है ना, ये बहुत ट्रेंड में था, तो मैंने इस तरह से ना जो कैप्री का कपड़ा था उसके ऊपर लेस लगवा कर तो ये वाला डिज़ाइन बनवा लिया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा गला भी नहीं पहनना चाहता, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बनवा लिया था। उसके अलावा बाजू का जो कपड़ा है ना, वो था थोड़ा सा कम, और बॉर्डर जो है ना वो बड़ा ज़्यादा था, तो मैंने डबल बॉर्डर करवा के डबल लेस लगवा के बाजू की लेंथ भी कर ली थी पूरी। घेरे पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि ऑलरेडी साइड्स पे बॉर्डर लग गया था, लेस लग गई थी, इसलिए घेरा बिल्कुल सिंपल रहने दिया है। साथ में ट्राउजर भी बिल्कुल सिंपल स्टिच कराया है। और यहाँ पे ना ये जो कपड़ा है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब आया था, इसलिए स्टिच होने के बाद मैंने देखा और मेरा दिल बड़ा ही ख़राब हुआ फिर इस सूट से। तो बस फिर मैंने ना, खैर मैंने कहा चले अब स्टिच तो हो ही गया है, खैर पहन लेते हैं, वैसे भी ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में इतने क्या नखरे कर रहे कपड़ों के। तो उसके अलावा जो दुपट्टा है ना, इसके मैंने सिर्फ जो छोटे वाली साइड होती है ना पल्लू, उन पे लेस लगवा के तो पाइपिंग करा ली थी। उसके अलावा जो बड़ी वाली साइड थी उन पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया था। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस जो है ना, ये कमीज प्लस फ्रॉक है ये, और ये ड्रेस ना मेरे पास प्रेगनेंसी से पहले का है, पिछले साल मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और इस ड्रेस के डिज़ाइन से मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ कि ये मेरे तब भी पूरा था, और इवन अब ये 9th मंथ आ गया है, मैं अभी तक ये ड्रेस पहन रही हूँ। तो ये क्या है, ये देखें, यहाँ पे मैंने फुल कमीज की तरह करवा के क्या किया है कि यहाँ पे इसके ना साइडों पर चुनटे डलवाई हैं। सेंटर में मैंने बनवा लिया बॉक्स, और साइडों पे ना यहाँ पे इसके डल गई हैं चुनटे। और बैक देखें, बैक बिल्कुल प्लेन है, बैक से बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपने बस छोटी सी ए लाइन सी कमीज पहनी हुई है, और आगे से ऐसे लगेगा कि फ्रॉक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर ये लाजमी स्टिच कराना है। बाजू भी इसकी साथ में इस तरह ये इलास्टिक वाली है, तो ये फुल ना इस तरह बैगी टाइप सा लगता है, पहना हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें, यहाँ पे इसके साथ में जो छोटा घेरा होता है ना, वो है, बस इतना सा घेरा है इसका। और बाकी इसके जो थे वो जॉइंट्स में मैंने लगवा ली थी लेस। साथ में सिंपल सा ट्राउजर है, और दुपट्टा भी इस तरह ही ना इसका सिंपल सा है। तो ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, प्रेगनेंसी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जो फुल फ्रॉक टाइप होता है ना, वो चुनटों वगैरह वाले, उसमें इंसान एक्स्ट्रा ही मोटा लगता है। यहाँ तो इंसान कुर्ते सिलवाए, या फिर इस तरह से आप सिलवा ले कमीज प्लस फ्रॉक। यहाँ पे रख के स्क्रीनशॉट ले ले, इस तरह से सेंटर में बॉक्स और साइडों पे चुनटे। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये है जी मेरा ड्रेस। ये मैंने शर्ट लैदा ली थी, ट्राउजर लैदा लिया था। बेसिकली ये ड्रेस मुझे मम्मा ने दिया, स्टिच करके दिया है, मतलब मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये शर्ट पीस था, तो इस शर्ट पीस का ना यहाँ पे इस तरह से चाइना बैंड जो होती है वो बनवाई है। इस बाजू पे इस तरह से डबल लेस लगवा कर बाजू के आगे भी लेस लगवा ली है। उसके बाद जो बाजू के आगे लेस लगवाई है ना, वही लेस हमने साइड गले के साइडों पे भी लगवा ली है। और साथ में जो है ना, ये बनवाया मैंने इसका ट्राउजर, कैप्री नहीं बनवाई फुल, और हल्का सा इसको ना ए लाइन शेप दे दी है। और साथ में दुपट्टा जो है ना वो लेके डाई करवा लिया था, तो सिंपल सा एक ड्रेस बन गया था। तो बस ये थे मेरी छोटे थोड़े से जो है वो प्रेगनेंसी ड्रेसेस। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, कि शायद आपकी कोई हेल्प भी हुई हो, आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगा हो जो आप भी आगे बनवा सकते हो, तो आपने लाजमी बनवाना है। उसके अलावा क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा एक तो डिज़ाइनिंग नहीं करवानी, क्योंकि हमें जो है ना वो फ़ौरन बाद इन ड्रेसेस को टाइट करवाना होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हुई होगी ना, तो टाइट करवाने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ये ड्रेसेस जो होते हैं ना, बाद में पहने ही नहीं जाते, हमें वेस्ट ही करने पड़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने में इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की इन पर ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए सिंपल सिंपल बनवाएं, सिंपल सिंपल से पहने, ताकि बस जो है ना पहने हुए बुरे भी ना लगें, और आपको बहुत बहुत ना कोई खर्चा हो, और ना ही आप जो है वो
बड़े तंग हो इनमें। और दूसरी चीज़ कि आप इन ड्रेसेस को खुला खुला ही रखवाया करें, ये नहीं कि मतलब अगर आप इतना मतलब वो पेट हो गया है तो उसमें भी आपने बिल्कुल साथ जुड़े जुड़े रखने हैं कपड़े। आप लोगों ने इनको खुला ही रखना है, जितने भी आप मोटे हों उससे भी ज़्यादा खुले रखें ताकि आपको पहन के भी सुकून रहे और कहीं किसी के सामने जाते हुए आप शर्मिंदा भी ना हो। कोई आ भी जाए आपके घर में तो आपके कपड़े एटलीस्ट इतने खुले हों कि मतलब ये ना हो कि उसको आपका पेट सारा नजर आ रहा हो। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।